सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज पुनः हमारे साथ हमारे युवा साथी श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। श्रीमान नरेंद्र जी के साथ दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें और अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे, करते जाएं जी। चेहरे पर प्रसन्नता हो, मुस्कुराहट हो। ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव आए पाँव की मांसपेशियों में। अब एक बार लेफ्ट पाँव अंदर करें, एक बार राइट पाँव अंदर करें, करते जाएं। करिए करिए करिए। दोनों ही दिशाओं में ऑपोजिट खिंचाव करिए जी। एक बार लेफ्ट पाँव बाहर की ओर, एक बार राइट पाँव बाहर की ओर, करते जाइए बिना रुके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दोनों पाँव को खोलिए, 1 फीट, दोनों पाँव के अंगूठे आसन पर लगाइए एक साथ। फिर से बाहर की ओर करते जाएं, पुनः एक बार करते जाएं। करिए करिए करिए। हाथों का सहारा लेकर करते जाइए। घुटनों को लगातार सीधा रखने का, दबाकर रखने का प्रयास हो। दोनों अंगूठे एक साथ आसन को टच करें, कोशिश कीजिए जी, टच हो जाएंगे। आएंगे वापिस, एड़ियां मिलाएं। एक बार लेफ्ट एड़ी शरीर के साथ, एक बार राइट एड़ी शरीर के साथ, करते जाइए जी। पुनः हाथों का सहारा लिए, बिना एक पल गंवाए करते जाइए जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का प्रयास है, अभ्यास है। दोनों पांव एक साथ भी करिए, दोनों एड़ियों को मिलाकर करिए जी, करिए। घुटने के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। हथेलियों पर वजन आने से एक्यूप्रेशर के लाभ मिल रहे हैं। करिए जी। आएंगे वापिस, पाँव को सीधा करें, हल्का विश्राम लें, सामान्य श्वास। एक बार दोनों पाँव को खोल दीजिए, वी शेप में कमर चक्र आसन की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। लेफ्ट हैंड को लेकर जाएं राइट पाँव से आगे, राइट हैंड को लेकर जाएं लेफ्ट पाँव से आगे। बहुत ज़्यादा प्रयास ना करें, धीरे धीरे वार्म अप की तरह क्रिया करें, करते जाएं। कोशिश करें घुटना ना उठे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कंधे पर प्रभाव आ रहा है, आपके रीढ़ पर प्रभाव आ रहा है। घुटना दबा के रखिए, बस कोशिश करिए, करते जाइए मस्ती के साथ। हर बार महसूस करें पीठ पर आते हुए प्रभाव को, पुनः खिंचाव को। हाथ और पांव दोनों की मांसपेशियां प्रभाव में हैं जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पुनः पाँव में दूरी कम, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया ना करें। बटरफ्लाई करेंगे, एड़ियों को निकट ले आएं, दोनों हाथों से पंजों को पकड़ें, रीढ़ गर्दन सीधी करके तितली की भांति मस्ती के साथ घुटने ऊपर नीचे। सुबह की समृद्ध बेला में अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें, करते जाएं जी। सभी कोशिश करेंगे कि मेरे घुटने आसन के निकट पहुंच जाएं। सभी कोशिश करेंगे एड़ियां मेरे शरीर से अलग ना हो। सभी कोशिश करेंगे मेरी रीढ़ गर्दन सीधी है। सभी का प्रयास हो, चेहरे पर प्रसन्नता है, सहजता है। बहुत बढ़िया जी।
बहुत ही सुंदर प्रयास आपके सामने। आप भी जुड़िए जी, जल्दी जल्दी करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। ये छोटी सी 5 मिनट 7 मिनट हमने क्रियाएं की हैं। 5-6 मिनट में ही देखिए कैसे शरीर में गर्मी महसूस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होती है। पद्मासन लगाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट लेग को मोड़िए, लेफ्ट साइड में स्थित करें, लेफ्ट लेग को मोड़िए, राइट साइड में स्थित करें। जिनसे पद्मासन ना लगे अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। आइए एक बार भस्त्रिका प्राणायाम की स्थिति करेंगे और शरीर में ऊर्जा आएगी, गर्मी आएगी। दोनों हाथ लेकर चलें आकाश की ओर, 5 उंगलियां खोल दें और शक्ति लगाते हुए मुट्ठी बंद करके नीचे लेकर आए। 20 आवृत्तियां सभी करें जी, काउंट करके। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। पद्मासन लगाकर करेंगे तो शरीर आपका हिलेगा नहीं। बहुत बढ़िया से हमारा श्वसन तंत्र प्रभाव में हो रहा है, कंधे मजबूत बन रहे हैं, फेफड़े हमारे सक्षम बन रहे हैं। करिए करिए करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग। उंगलियां खोलनी है ऊपर, आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत। हाथ ज्ञान मुद्रा में अथवा अपनी सुविधा के हिसाब से रखें और बिल्कुल सहज भाव से सामान्य श्वास में रुकें। महसूस कीजिए विशेष ऊर्जा, विशेष प्राण शक्ति को। बिल्कुल अपने आप को सामान्य होने का इंतजार करें। लगातार मुस्कुराते रहिए जी, रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहे। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, प्रतिदिन सुबह सवेरे ईश्वर की कृपा लूट लीजिए। संकल्प कीजिए, अगर प्रभु मुझे सुबह का सूरज देखने को मिले, एक नई सुबह देखने को मिले, उस सुबह की शुरुआत जीवन पर्यंत हम योग से ही करेंगे। सबसे टॉप प्रायोरिटी होगी हमारे जीवन की। सर्दी का, गर्मी का, त्योहारों का, मैरिज का मेरी साधना पर कोई असर नहीं आएगा। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन खोलिए और थोड़ा सा अपने आप को सामान्य करें। चलिए जी, 5 बार बिना सहारा लिए खड़े होंगे, बैठेंगे, अपने आप सभी प्रयास करेंगे जी बिना सहारे के। 1, बैठ जाइए, फिर से खड़े हो जाइए, फिर से बैठ जाइए, 2 बार हो गया, फिर से खड़े हो जाइए, बैठिए, खड़े हो जाइए, बैठिए, 4 बार हो गया जी, खड़े हो जाइए और 1 बार फिर से बैठ जाइए, खड़े हो जाइए जी। बहुत बढ़िया। जब भी आप बैठें कोशिश करें हमें सहारा लेने की जरूरत ना हो। ये छोटी सी एक्सरसाइज बच्चों को भी बोलिए, आप भी करिए, दिन में जब भी टाइम मिले 1 बार 2 बार ऐसी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। समय भी नहीं लगेगा और योग से भी जुड़े रहेंगे आप लोग। चलिए जी, ताड़ासन, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को क्लैंप करें और ले चलें सर के ऊपर, हथेली आकाश की ओर। श्वास भरते हुए भुजाओं को सीधा करें, साथ साथ एड़ियों को ऊपर उठाएं। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलें। बुजुर्ग साथी एड़ियों को ना उठाएं या दीवार के निकट खड़े होकर करें ताकि जरूरत लगे तो सहारा लिया जा सके। कीजिए अपनी सभी हड्डियों को, मांसपेशियों को प्रभावित। ये सशक्त आसनों में से एक है क्योंकि सभी अंगों को प्रभावित कर रहा है ये आसन। करेंगे जी, करेंगे, रुकेंगे, सामान्य श्वास में रुकिए, पूरा खिंचाव बनाकर रुकिए। चेहरे पर कोई सिकन नहीं, बिल्कुल तनाव नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथों को सर पर ही रहने दें, आंखें बंद हैं, सामान्य श्वास। यहीं से करेंगे तिर्यक ताड़ासन। केवल भुजाओं को ऊपर ले चलें, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, जमे रहेंगे। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं ऐसे झुकें। आगे नहीं झुकना, भुजाओं को सीधा रखकर ही बगल से झुकना है। सामान्य श्वास में रुक जाएं जी। दोनों भुजाएं कान के साथ। जरूरी नहीं कि आप ज्यादा झुकें, केवल 5 डिग्री झुकें, लेकिन पूरे प्रभाव को महसूस करना है आपने, सही तरीके से करना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयास है श्रीमान नरेंद्र जी के द्वारा। आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर। ये जो मौसम है शीतकालीन मौसम, सर्दियों का मौसम, साधना को बढ़िया बनाने के लिए, परिपक्व बनाने के लिए बहुत ही उत्तम। एक पल भी नहीं गंवाना, एक दिन भी हमने छुट्टी नहीं करनी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार फिर से भुजाओं को ऊपर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से दोनों भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आए। पूरी तरह वापस आने पर थोड़ा विश्राम लें,
सामान्य श्वास, अपने हल्के हल्के पाँव को ऊपर उठा सकते हैं, उंगलियों को खोल बंद कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसे आपको अच्छा लगे। रिलैक्स होना है बस हमने। उन्हें अपने एड़ी पंजों को मिला लें या अपनी सुविधा के हिसाब से थोड़ी दूरी बना लें। दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में सामने लेकर आएं और हथेली आमने सामने रहेगी। दोनों हाथों को 180 डिग्री पर खोलेंगे, धीरे धीरे खोलिए, पीछे की ओर लेकर जाएं। कंधों का प्रेशर फिर से एक बार आगे लेकर आएं, फिर से पीछे लेकर जाएं। 4 से 5 बार ऐसा करें। थोड़ा हल्का ज़्यादा प्रयास करें जी, कोशिश करें। झटके के साथ दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं थोड़ा, और फिर लेकर आएं आगे, फिर पीछे लेकर जाएं, फिर आगे लेकर आएं। करिए करिए करिए। अब की बार पीछे ही रोक दें ज्यादा से ज्यादा, और अपनी कमर को, गर्दन को भी मोड़ दें पीछे। इंग्लिश मूवी टाइटैनिक का पोस्चर करिए जी। कलाई सीधी रखनी है, कंधों का प्रेशर बनाना है आपने, माथा आकाश की ओर। धीरे धीरे कमर गर्दन सीधी, तानते हुए भुजाएं सामने और दोनों भुजाएं नीचे ले लें। पुनः विश्राम। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, घुटनों को आगे पीछे करें। कोशिश करें कमर गर्दन यथासंभव सीधी रहे। खोलिए, बंद करिए घुटनों को। बाहर की ओर भी खोलिए, देख लें एक बार नरेंद्र जी को, करते जाएं। करना क्षमता के हिसाब से जी। आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। चलिए जी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। बहुत ही बढ़िया आपने आज सूक्ष्म क्रियाएं की है पूरी एनर्जी के साथ। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल दें, दोनों हाथ शरीर से चिपका लें। बिल्कुल सहज अवस्था हो। पहले सामान्य श्वास। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा, नमन मुद्रा। मुख पर प्रसन्नता लेकर आए जी। मुस्कुराते हुए सारी क्रियाएं करेंगे। हजारों में से आप कुछ लोग हैं बस, जो सुबह सवेरे इतनी सुंदर सामूहिक योग साधना का फायदा उठा रहे हैं, प्रभु से जुड़ रहे हैं। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। दोनों भुजाओं में कंधों के समान दूरी होगी। भुजाएं कान के साथ चिपकी रहेंगी, कलाई सीधी रहेगी। हल्का दबाव कंधों का, गर्दन का पीछे बनाकर आर्क बना दें। मोड़िए जी, घुटनों को ढीला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। सभी प्रयास कीजिए जी। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया नरेंद्र जी। बड़ा आनंद आ रहा है देखकर। विशुद्धि चक्कर आप प्रभावित कर रहे हैं। एक बार गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें। तीसरी स्थिति। लगातार कोशिश हो मेरे घुटनों की स्थिति में जरा सा भी अंतर ना आए। कोशिश कीजिए यहां पर अपने पेट को सिकोड़ने की।
कमर का उपयोग करना है इस क्रिया को करते हुए आपने। पूछिए अपने आप से, कब मेरी हथेलियां पूरी तरह आसन पर लगेंगी, कहाँ मेरी कमी है, कहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। मणिपुर चक्कर पर ध्यान, आंखें नहीं खोलनी जी। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, आपको पता है, आपने पूरी ईमानदारी बरतनी है। दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग को अधिक से अधिक पीछे लेकर चलेंगे। सभी कोशिश करें जी, जितनी हमारी पंजा पीछे जाएगा उतनी बढ़िया स्थिति अपने आप बनेगी। हल्का हल्का गर्दन को भी पीछे की ओर मोड़ना प्रारंभ करें, कोशिश करें जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया से आपका लीवर और पैनक्रियाज एक दबा हुआ एक खिंचा हुआ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर साधना चल रही है। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे, पहली टांग को नहीं हिलाना आपने। दोनों पांव के अंगूठे मिलाकर शरीर का वजन एड़ियों की ओर डालिए, कोशिश करें एड़ियों पर वजन आए ताकि एड़ियां आसन को छू जाएं। वाह जी वाह नरेंद्र जी, देखिए कितनी सुंदर स्थिति बना दी है। जैसे हम खड़े होते हैं बिल्कुल वैसी स्थिति नरेंद्र जी की। शरीर की शेप बिल्कुल वी आकार में, ठुड्डी कंठकूप में है। ध्यान सहस्त्रार चक्कर पर, जहां चोटी होती है वहां पर ध्यान को केंद्रित करें। सामान्य श्वास में रुकें जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आ रहा है देख करके। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए, कंट्रोल के साथ लेकर आइए। जैसे हम कोण आसन करते हैं बिल्कुल वैसी स्थिति बन जाती है जी। आपने देखा होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हाथों से चीजें छूटने लगती हैं, कंपन होने लगता है चलते हुए। ये प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसका अभ्यास प्रतिदिन करेंगे। आ जाइए अगली स्थिति अष्टांग प्रणाम में। यहां पर कोशिश हो सभी साधक साधिकाओं की कि उनकी नाभि आसन को ना छुए। इसके लिए आपने कोई पेट को नहीं उठाना बहुत ज़्यादा, बस थोड़ा सा अपनी नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ लेना है श्वास को बाहर करके। पंजे लिटा दिए जी कुछ साधकों ने, पंजे मिलाकर एड़ियों को खड़ा रखना है आपने। घुटने मिला के रखने हैं, हथेलियां शरीर के साथ, कोहनी आकाश की ओर, माथा या ठुड्डी आसन पर। कितना आनंद आता हुआ मां धरा की गोद में। बिल्कुल सुरक्षित महसूस कीजिए अपने आप को। अनाहत चक्कर पर ध्यान, हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से स्थिति को जरा सी भी ना हिलने दे जी। जब तक मेरे पांव मिले नहीं रहेंगे तब तक इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो ज्यादा प्रयास आपने किस चीज पर करना है कि मेरी एड़ियां मिली रहे, मेरे पांव के अंगूठे मिले रहे, मेरे घुटने मिले रहे, उसके बाद ही आपने आगे का प्रयास करना है। अब लेके जाइए गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, हल्का हल्का प्रयास कीजिए और हल्का हल्का ये भी प्रयास करें कि मैं कमर को मोड़ूं तो मेरी थाई भी आसन को छूने लगे।
ध्यान मूलाधार चक्कर पर। असंख्य मांसपेशियां हमारी पेट की खिंची हुई है इस वक्त, मसाज हो जाती है उनकी, ऑक्सीजन पहुंच जाती है, रक्त की सप्लाई बढ़िया बन जाती है। श्वास भरते हुए बिना घुटने का सहारा लिए धड़ को उठाएंगे। अब 5 स्थितियां रिपीट हो जाएंगी सारी। 8वीं स्थिति में आ गए हम। फिर से एड़ी को आसन पर लगाइए जी, कोशिश कीजिए। फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में, फिर से पेट को सिकोड़िए, धड़ को अंदर की ओर कीजिए ताकि इंग्लिश करैक्टर वी शेप बने। एड़ियां अगर आपकी लग गई लगातार, क्रैम्प की प्रॉब्लम समझो गायब, कभी नहीं होगी। जिसे हम बोलते हैं नस चढ़ जाना, रात को सोते सोते, कई बार जगे हुए भी। महिलाओं में थायराइड का रोग नहीं आएगा, लेकिन होगा तभी जब आप प्रतिदिन जुड़ेंगे। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले आइए। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी, एक ही बार में देखिए दोनों हथेलियों के मध्य में पंजा आ गया, 15 उंगलियां एक सीध में आ गई। कितनी बढ़िया स्थिति, कितनी बढ़िया साधना का प्रदर्शन। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकिए। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। मूलाधार चक्कर से ऊपर होता है, मणिपुर चक्कर से नीचे होता है। दूसरी टांग भी आगे। एड़ी को मिलाकर पहले घुटने सीधे कीजिए, उसके बाद कुछ आपने आगे सोचना है, करना है। अब थोड़ा पेट को सिकोड़िए। अब अपने आप से प्रश्न कीजिए, पूछिए कि रात को अगर हम 9 बजे 10 बजे अगर भोजन लेंगे, डिनर करेंगे, कहाँ से मेरी 20 उंगलियां एक सीध में आ पाएंगी? कैसे मेरा माथा घुटने के निकट पहुंच पाएगा? 2 दिन स्नान करके आते हैं, 4 दिन फिर ऐसे ही। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना हमने। प्रतिदिन स्नान करके ही जुड़ना है। 5 मिनट लेट जुड़ जाएं, किसी भी समय आप हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, धीरे धीरे करें, लेकर जाएं पीछे। कंधों का दबाव पीछे बनाइए। कलाई को सीधा रखकर करिए पीछे की ओर। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। सभी साधक साधिकाएं बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाए। खुद के ऊपर प्राउड फील कीजिए। भगवान सूर्य का धन्यवाद कीजिए। अपने गुरुजनों को, माता पिता को नमन कीजिए। मुस्कुराते हुए बगैर आँख खोले, बगैर आँख खोले दोनों हाथ नीचे, अंदाज से आसन पर बैठें, सव आसन में लेट जाएं। अब को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, अगर आप उसको अक्सर पालन करेंगे और अधिक आनंद आएगा आपको।
पूरी तरह अपने आप को सामान्य होने का इंतजार कीजिए। करीब 11 से 12 मिनट आपने एक सूर्य नमस्कार में लगाए हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं जो इतने मन से, इतनी तन्मयता के साथ, पूरे प्रयास के साथ साधना कर रहे हैं। इन 3 महीनों में आपने इसी प्रकार साधना करनी है और उसके बाद देखना आप कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। रिलेटिव्स जो आपको कई दिन बाद देखेंगे, उनके एक्सप्रेशंस देखने हैं। फिर आपने आएंगे चेतन अवस्था में, नाव आसन के लिए मन बनाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों भुजाओं को तानते हुए पीछे लेकर जाएंगे। सभी करेंगे, प्रयास जरूर करेंगे जी, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। एक बार भुजाओं को, पंजों को खींचें विपरीत दिशा में, आलस्य को भगाइए दूर, खींचिए एक बार। भरे हुए श्वास की क्रिया है। कोहनी को ना उठने दें, पंजे को दबा आगे तान के रखें, घुटने को दबा के रखें। थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, सामान्य श्वास। और यहीं से हम करेंगे अब नावासन। बगैर श्वास भरे शरीर को फिर से खींचें और श्वास भरते हुए पंजों को ले चलें हथेलियों की ओर। और कोशिश कीजिए, 2 बातों का ध्यान रखना है कि मेरे घुटने मुड़े नहीं, मेरी भुजाएं कान से लगना हो। हर बार पंजे आसन को छुएं, कोशिश करनी है जी आपने। इसके लिए कमर में लचीलापन चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, करिए करिए करिए, बहुत अच्छा जी। पांव आपके बिल्कुल आसन के निकट पहुंच ही रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, करिए करिए करिए। 10 से 12 आवर्ती, बहुत बढ़िया जी। आसपास पंजे छूने भी रहे हैं, छू रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2-3 आवर्तियां और कीजिए। अंतिम आवर्ती और कीजिए। आवर्ती को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे, वापस बैठ जाएंगे, बैठकर विश्राम लेंगे जी। सामान्य श्वास पर रुकेंगे जी। मुस्कुराते हुए हाथों का स्टैंड बना लें, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, एक साथ दोनों पांव को लेफ्ट साइड से घुमाएंगे और वज्रासन में आएंगे। वज्रासन सभी को पता है कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इजी है, और किसी भी समय इसका अभ्यास किया जा सकता है। भोजन के उपरांत करने पर तो इसके फायदे और अधिक बढ़ जाते हैं। और हम सब जितने भी साधक हमारे जुड़े हुए हैं, सबने संकल्प लिया हुआ है कि 2 मिनट इसका अभ्यास हम अपनी क्लास के अलावा जरूर करेंगे। अगली दिन जुड़ने से पहले, क्लास खत्म होने के बाद जो 23 घंटे बचेंगे, उन 23 घंटों में हमने 2 मिनट इसका अभ्यास आवश्यक ही करना है। उष्टासन करेंगे जी, कमर के लिए बहुत बढ़िया। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। घुटनों पर, पंजों पर खड़े हो जाएं, दोनों पंजों को भी खोल लें, कंधों के समान घुटनों को भी खोल लें। क्षमता के हिसाब से करेंगे। दोनों हाथ लेकर जाएं कमर पर, अंगूठों को टच करें, उंगलियों को नाभि की ओर करें।
अब अंगूठे से नाभि के ठीक पीछे रीढ़ को दबाना है, धीरे धीरे कमर को पीछे मोड़ना है। हिप्स को नहीं लेके जाना पीछे जी, हिप्स को बिल्कुल भी पीछे नहीं लेके जाना। थोड़ा हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन सही तरीके से ही करेंगे हम, चाहे 2 दिन में हो चाहे 2 महीने में हो। हिप्स आपके पीछे नहीं जाएंगे। कमर दोहरी हो जाने पर ही जो रेगुलर साधक हैं वो अपनी हथेलियों से तलवों को स्पर्श करें। वर्डिंग्स पर जाना है आपने, स्पर्श करना है उसको। स्पर्श का मतलब सहारा नहीं लेना आपने, वजन नहीं डालना उनके ऊपर। गर्दन को थोड़ा और पीछे करेंगे, सामान्य श्वास में रुक जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया प्रयास है। गर्दन में अभी और थोड़ी गुंजाइश है साधक साधिकाओं की। झटका नहीं देना, लेकिन हल्का हल्का प्रयास कीजिए बस। सामान्य श्वास में रुके रहिए। इतने मुश्किल आसन को भी आप सब लोग कितने आराम से, कितनी सहजता से कर रहे हैं। यही योग है जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयास है। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से वापस आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन में विश्राम लीजिए, मुस्कुराते रहिए, आंखें बंद रखिए, घुटनों को मिलाइए, पांव के अंगूठों को मिलाइए। मंडूक आसन करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर दाएं बाएं नाभि के पुलिया बना लीजिए अपनी मुट्ठियों की। गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अब की बार कमर को आगे झुकाएं। विपरीत आसन, गर्दन को पीछे से पीछे ही रखें। कोशिश करें मेरे हिप्स एड़ियों से ना उठें, कोशिश करनी है। फिर भी कई बार थोड़ा सा गैप बन जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन गर्दन को पीछे ही रखिए। अपनी मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं, अंदर से अंदर जगह बनाकर वहां पर स्थित करें। सामान्य श्वास में रुकें। ईश्वर का ध्यान करें और ऐसा महसूस करें मेरा लीवर पैनक्रियाज में कोई दोष नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयास है। सामान्य श्वास में रुके रहिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। सामान्य स्थिति में आ जाएं, वज्रासन में आ जाएं। श्वासों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, सामान्य कर लें। मुस्कुराहट में कमी ना होने दें जी। हर क्रिया में लगातार प्रसन्नता हो। पीठ के बल आएंगे। एक बार शिथिल आसन दाईं ओर का, जिसमें दाईं टांग सीधी होगी, दाईं भुजा सीधी होगी, शरीर के साथ होगी। बाईं टांग मुड़ेगी, बाएं पांव की एड़ी दाएं पांव के घुटने को स्पर्श करेगी। लेफ्ट हैंड भी आपका कंधे से कोहनी तक सीधा, कोहनी से फिर मुड़कर हथेली चेहरे के सामने।
धनुरासन का अभ्यास करेंगे जी। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहले अपने राइट पांव को मोड़िए और हाथ से टखने को पकड़ लीजिए राइट हैंड से। एक पांव से करेंगे पहले। माथा जिनको लगाने में घबराहट हो वो ठुड्डी को लगा सकते हैं। गहरा श्वास भरें पहले, पंजों को तानकर। अब इस राइट पांव, जो एक ही पांव जो मुड़ा हुआ है हमारा, केवल इसके घुटने को उठाइए, गर्दन नहीं उठानी, केवल घुटने को उठाइए इसके। हल्की थाई उठे, ताकि कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा उठे, लेकिन जितना हो सकता है उतना कीजिए। सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एड़ी को अपने हिप से दूर लेकर जाने की कोशिश करें, घुटने को हवा में रखने की कोशिश करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। धीरे धीरे आएंगे वापिस। अब लेफ्ट पांव को मोड़िए, लेफ्ट हैंड से टखने को पकड़िए। पुनः गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए फिर से लेफ्ट पांव के घुटने को, थाई को उठाइए और एड़ी को हिप से दूर लेकर जाइए। एक पांव से तो बढ़िया कर सकते हैं जी हम। करिए करिए, प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। पंजे दोनों पांव के तने रहे जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एक बार शिथिल आसन बाईं ओर का, लेफ्ट साइड में। जब तक श्वास सामान्य ना हो, अगली क्रिया ना करें जी। श्वास को सामान्य करने के लिए एक आध गहरे लंबे श्वास लेने चाहिए, बिना आवाज किए। आइए फिर से मन बनाएंगे। पूर्ण स्थिति धनुरासन की। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। शब्दों पर चलेंगे। गहरा लंबा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को उठाएं, थाई को उठाएं। श्वास भरते हुए आगे से गर्दन सहित धड़ को उठाएं, कंधों को उठाएं और एड़ियों को नितंब से दूर लेकर जाएं। घुटनों को, दोनों घुटनों को निकट लेकर आएं। सामान्य श्वास में रुकें जी। स्थिति ऐसी हो कि मेरा माथा आकाश की ओर हो जाए। केवल पेड़ू का भाग आसन पर रहे, बाकी सारा हवा में हो। चेहरे पर जरा सी भी सलवट ना आए, सिकन ना आए, तनाव ना आए। रुकिए जी, रुकिए। सेकंड तो हम रुक ही सकते हैं। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा श्रीमान नरेंद्र जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। पंजे तान के रखिए जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। यहीं से राइट करवट लेंगे। पीठ के बल विश्राम ले लीजिए। इतने बढ़िया बढ़िया मुश्किल आसन आप कितने आराम से कर पा रहे हैं। कीजिए ईश्वर का धन्यवाद। ये तभी आप कर पा रहे हैं क्योंकि आप लगातार जुड़ते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं में भी जुड़ते हैं। बस भोजन पर थोड़ा और ध्यान दीजिए। सर्दियों में बट ऑब्वियस है कि हम ज़्यादा भोजन करते हैं। मिठाई का सीजन भी स्टार्ट हो जाता है, तो कोशिश करें भोजन आप जितना मर्जी लें। अभी जैसे साधना करने के बाद थोड़ा रुककर आप खूब अच्छे से ब्रेकफास्ट लें, लंच अच्छे से करें, सैलेड्स वगैरह खाएं। बस शाम के भोजन को थोड़ा जल्दी करें। 7 बजे तक ले रहे हैं तो खूब अच्छे से आप भोजन लीजिए।
अगर संभव हो तो 6 बजे तक, 6:30 बजे तक ही हम भोजन कर लें। चलिए जी, पूरी तरह हम सामान्य हो गए हैं। मन बनाएंगे, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें, पंजों को मिला लें, हथेली का रुख आकाश की ओर। अब दोनों पांव को धीरे धीरे बगैर घुटना मोड़े धीरे धीरे ऊपर लेकर चलें जी 90 डिग्री पर। घुटने को सीधा रखने का एक तरीका बस यही है कि आप पंजे को तान दें, और कोई तरीका नहीं। अब दोनों पांव से ना एड़ी खुलेगी, ना पंजे खुलेंगे, ना घुटने खुलेंगे। दोनों पांव से साइकिल के पैडल की तरह आपने पांव को चलाना है। हाथों को ऐसे ही रखना है। करिए जी, जैसे साइकिल का पैडल चलाते हैं, दोनों पांव से एक साथ करिए। एड़ी को आसन से छूना नहीं है, लेकिन आसन के निकट लेकर आना है। जब आपके पांव सीधे हो जाएं तो करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसी को रिवर्स करिए, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी साइड का पैडल। बहुत बढ़िया। जिनको हथेली आकाश की ओर करने में मुश्किल लग रही हो, हथेली पृथ्वी की ओर कर सकते हैं ताकि थोड़ा सहारा मिल जाए। लेकिन अगर हो सके संभव तो हथेली आकाश की ओर ही रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्दन नहीं उठानी जी। एक बार पांव को 90 डिग्री पर रोक दें, पंजे को तान कर रोक दें। एक बार गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए सहजता से एड़ियों को ले चलें पृथ्वी की ओर, आराम आराम से। पटकना नहीं जी, बिल्कुल भी। रिलैक्स। हाथ, पांव, कंधे, गर्दन, पेड़ों के अंग सब ढीले छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। पुनः एक बार मन बनाइए जी। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। दोनों भुजाओं को फिर से एक बार खींचिए, पंजों को मिलाइए, चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आइए, उत्साह लेकर आइए। आखिरी क्रिया है आज की। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। श्वास भरते हुए दोनों पांव पुनः बिना घुटना मोड़े आकाश की ओर करिए जी। बहुत बढ़िया। अब की बार आपने बड़ी से बड़ी 0 बनानी है। 2 बार बनानी है अगर स्पीड ज्यादा हो, 1 बार बनानी है अगर स्पीड कम हो। करिए जी शुरू। पहले क्लॉकवाइज बगैर घुटना मोड़े, हाथों की स्थिति वैसी रहेगी, गर्दन की स्थिति वैसे रहेगी, पृथ्वी से बगैर छुए कोशिश कीजिए। जिनकी स्पीड ज्यादा है 2 चक्कर लगाएंगे और फिर 2 बार एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। आखिरी आसन है जी, पूरे मन से करिए, सही तरीके से करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी श्रीमान नरेंद्र जी। चक्कर पूरे होने पर पांव को रोक देंगे एक बार और गहरा श्वास भरकर पंजे को तानकर एक बार कंट्रोल लीजिए पांव का, भुजाओं को खींचिए और श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से, पटकेंगे नहीं जी, बिल्कुल आराम से पृथ्वी को छुएंगे। हाथों को आगे ले लें, शवासन। दोनों पांव में अब सुविधा के हिसाब से फासला बना लें। 1 फीट का फासला तो बना ही लें। हाथों के बीच में और शरीर के बीच में आधा फीट का फासला बना लें। उंगलियों को शिथिल छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें बिल्कुल। अब जो खुशी का एहसास, अब जो प्रसन्नता हो रही है, उसे केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे आज आपने साधना की,
अगर प्रतिदिन आपने ऐसी साधना की, बिना कोई छुट्टी किए साधना की, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ फरवरी एंड तक कम से कम 5 से 7 किलो वजन आपका जरूर कम हो जाएगा। लचीलापन तो आएगा ही आएगा। कभी भी ऐसा मन में नहीं लेकर आना एक दिन अगर नहीं भी किया तो क्या होगा। वो एक दिन की साधना भी अगर आपकी छूटी, उससे आपको काफ़ी अंतर आ जाएगा। 2 दिन 3 दिन पीछे हो जाएंगे और फिर चांसेस है एक दिन की छुट्टी की तो 2 दिन की भी हो सकती है, वीक की भी हो सकती है। अब तो आपके पास समय का कोई भी चक्कर नहीं कि आप चाहे 6 बजे जुड़िए, 7 बजे जुड़िए, 6:30, 8 शाम को जुड़िए, जब भी जुड़े स्टार्टिंग से करे। कीजिए ईश्वर का धन्यवाद, करिए प्रार्थना प्रभु से कि आपका ये साथ सदैव मिले, लगातार हम योग से जुड़े रहें जी। मन मनाएंगे, चेतन अवस्था में आएंगे, होठों पर मुस्कान तो है ही। दोनों पांव मिलाएं, अपने दाहिनी ओर करवट लीजिए और उठ करके बैठ जाइए। पद्मासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठिए। सर्दी का मौसम है, अपने कपड़ों का, गर्म कपड़ों का ज़रूर ध्यान रखें। कभी भी लापरवाही नहीं करनी आपने। कितनी भी बड़ी आपकी साधना हो, कितना भी आपका अपनी बॉडी पर कंट्रोल हो, लेकिन कभी भी लापरवाही नहीं करनी जी। आइए मस्ती भरी हंसी, बहुत बढ़िया आसन है श्रीमान नरेंद्र जी। तो आइए एक बार मस्ती भरी हंसी हंसेंगे। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत, आंखें बंद। अब हिलडुल ना हो। जो पद्मासन लगा सकें अवश्य ही लगाएं। थोड़ी देर लगे, थोड़ी देर लगाएं। जब आपसे लगे नहीं लग रहा तो आप अपनी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। अभ्यास करेंगे तभी धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ पाएंगे हम। भस्त्रिका प्राणायाम चौथा चरण करेंगे, अंतिम चरण करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी है, कंधों को ना हिलने दें। कोशिश करें केवल पेट की मूवमेंट। शक्ति लगाकर श्वास को भरना है, शक्ति लगाकर छोड़ना है, मूल बंद लगाकर ही करना है। करिए जी।
शांत। सामान्य श्वास में रुक जाए, बिना हिले डुले रुक जाए, रीढ़ गर्दन को सीधा करके रुक जाए, आंखें बंद करके रुक जाए। आइए जी, पुनः इसी का एक बार अभ्यास करेंगे। केवल 1 मिनट ही अभ्यास करेंगे, पूरे मन से करेंगे, आंख बंद करके करेंगे। मन बनाइए। चौथा चरण, शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास भरें और छोड़ें, मूल बंद लगाकर करें जी। अधिकाधिक श्वास भर लें, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में भी रुकें, श्वास को बाहर रोककर पुनः मूल बंद लगाएं। मूल बंद खोलते हुए सामान्य श्वास। सुंदर अनुभूति, खो जाए इस आनंद में। कोई हिलुल ना हो जी। बड़ी ही विशेष स्थिति बनती है। इस स्थिति को आपने एंजॉय करना है। पलावनी प्राणायाम करेंगे जी। बिना पानी के कुंजल हो जाता है शरीर की गंदी गैसें, विजातीय तत्व अपना स्थान को छोड़ते हैं। हाथ पलटकर घुटनों पर ही है। मुख द्वारा थोड़ा सा श्वास भरें, जैसे घूट करके पानी पीते हैं। थोड़ा भरें फिर रुकें, फिर थोड़ा भरें फिर रुकें, थोड़ा और भरें रुकें, थोड़ा और भरें। इस प्रकार पहले पेट में, फिर चेस्ट में, गले तक अधिकाधिक मुंह में भी श्वास भर लें। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं।
होने दे हलचल। जब आपको लगे कि नहीं रुका जा रहा, कमर के निचले भाग से आगे झुकना है, जीभ को बाहर निकालकर झटके से पूरा श्वास बाहर की ओर उड़ेल देना है। वापिस आकर सामान्य होकर इसकी अगली आवृत्ति प्रारंभ करें। 3 से 4 आवृत्तियां और करेंगे जी। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। दो आवृत्तियां और करें जी। अंतिम आवृत्ति करेंगे। सामान्य श्वास, आंखें नहीं खोलनी, कमर गर्दन सीधी ही रखनी है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे 3 मिनट। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। सहज क्रिया, सहज प्राणायाम। बाईं ओर से श्वास को भरिए, अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर कीजिए। कोहनी को शरीर से चिपका के रखिए ताकि थकान ना हो। फिर राइट से भरकर लेफ्ट से बाहर कीजिए। समय का मैं ध्यान रखूंगा। 3 मिनट आपने इसका पूरी तल्लीनता के साथ पूरे मन से करते जाएं अभ्यास। पूरा फोकस, पूरी एकाग्रता आते जाते श्वासों पर हो। एक पल के लिए भी मुस्कुराहट कम ना हो।
बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण कीजिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुंदर अनुभूति। जुड़िए प्रभाव के साथ, हल्कापन महसूस हो। बहुत ही सरल क्रिया है, इसे भी आप अपनी व्यक्तिगत साधना में जोड़िए। जब भी समय मिले इसका अभ्यास कीजिए। प्रभु का ध्यान करेंगे। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठे रहें। सभी का साथ चाहिएगा। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक 7 बजे क्लास को विराम देंगे। प्रभु के प्यारे नाम ओम का उच्चारण जितने भाव से करेंगे, जितने प्रेम से करेंगे, जितनी तड़प के साथ करेंगे, उतना ही अधिक आनंद आएगा, प्रभु की अनुभूति होगी। भरिए श्वास।
शांत। कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत भाव से बैठ ओम के स्पंदन को महसूस करें, प्रभु का साथ महसूस करें। लगातार प्रसन्नता हो, लगातार आनंद ही आनंद। प्रभु से एक ही विनती, यूं ही हमें मार्ग पर चलाते रहें। जब भी हम इस राह से भटके प्रभु, आपने संभालना है। जीवन पर्यंत योग से जोड़ कर रखिए प्रभु। प्रतिदिन हमें आपका ये सुंदर साथ, सुंदर आनंद की अनुभूति हो। बार बार बस यही प्रार्थना, बार बार बस यही विनती करें। धारण प्रभु को हमेशा अपने पास पाएं, हर कार्य में प्रभु की अनुभूति हो। कल फिर जुड़ेंगे हमारी विशेष कक्षा में, प्राणायाम और ध्यान स्पेशल रविवार की क्लास। आइए आज की कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा श्वास लीजिए। शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांति की अनुभूति हो। पूरा दिन हम प्रभु ऐसे ही शांत रहें। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। विशेष ऊर्जा को उत्पन्न करके पूरे शरीर पर धारण कीजिए। कोमलता से नेत्रों को खोलें। ईश्वर का धन्यवाद करें। आज के हमारे डेमो के साथी श्रीमान नरेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करें। पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा हुआ है, हमेशा जुड़ा रहे, इसी प्रकार इनका साथ मिलता रहे। आप सब भी पूरे परिवार के साथ जुड़े रहें। कल हमारी 250th क्लास भी है, 250वीं क्लास। हमने कुछ स्पेशल उसके लिए अलग से कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे।
लेकिन आप क्लास से ज़रूर जुड़ें, लगातार आप जुड़ रहे हैं। अच्छा, आपको एक माइलस्टोन कल 250th क्लास का भी होगा हमारा, क्योंकि दिल्ली में कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा संख्या में इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। 2 बच्चे 3 बच्चे जो भी आएंगे उनके साथ हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो समय पे जुड़िए, ठीक 5:45 जुड़िए, पूरे परिवार के साथ जुड़िए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।